नमस्कार, मैं डॉक्टर कुशवाहा अपने YouTube चैनल डॉक्टर कुशवाहा इंदौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हेल्थ सीरीज में पेडल एडिमा अर्थात पैरों की सूजन के बारे में समझेंगे। कृपया इस जानकारी को अंत तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड सर्किल व फैमिली ग्रुप में अवश्य शेयर करें। पैरों की सूजन से बचाव व निवारण के लिए हमें पहले पैरों की सूजन के बारे में समझना बेहद जरूरी है। जैसे पेडल एडिमा किसे कहते हैं, पेडल एडिमा के क्या लक्षण होते हैं, पेडल एडिमा का खतरा कब ज्यादा होता है, पेडल एडिमा से कैसे बचा जा सकता है, पेडल एडिमा कब और क्यों बढ़ता है, पेडल एडिमा के कारण भविष्य में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, कौन कौन सी स्थितियों में आपको ब्लड व यूरिन टेस्ट करवाने चाहिए, पेडल एडिमा होने पर कौन कौन सी जांचें करवाना चाहिए, पैरों की सूजन का आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक निदान। पेडल एडिमा किसे कहते हैं? जब सूजन पैर के टखनों व पैरों में आती है उसे हम पेडल एडिमा कहते हैं। पैरों में सूजन आना या बने रहना, यह दोनों ही स्थितियां पेशाब में प्रोटीन जाने की शुरुआती अवस्था को दर्शाती है। पेडल एडिमा के क्या लक्षण होते हैं? पैरों में सूजन होना, पैरों में भारीपन होना, पैरों में दर्द होना, पैरों में सुन्नपन होना, तलवों का पीला या सफेद होना, पैरों में जलन होना, तलवों में चींटी काटने जैसा लगना। पेडल एडिमा का खतरा कब ज्यादा होता है? प्रोटीन लीकेज होने पर, हाई कोलेस्ट्रोल होने पर, हाई बीपी होने पर, डायबिटीज होने पर, थायराइड होने पर, लीवर की समस्या होने पर, हार्ट की समस्या होने पर, गर्भावस्था के दौरान, लंबे समय तक खड़े रहने पर, किडनी की समस्या होने पर। पेडल एडिमा से कैसे बचा जा सकता है? लंबे समय तक खड़े न रहे, डायबिटीज को कंट्रोल रखें, बीपी को कंट्रोल रखें, थायराइड को कंट्रोल रखें, लीवर संबंधित समस्या न होने दे, हार्ट संबंधित समस्या न होने दे, हाई कोलेस्ट्रोल न होने दे, मोटापा न होने दे। पेडल एडिमा कब और क्यों बढ़ता है? इसके लिए हमें सर्वप्रथम पेशाब में प्रोटीन लीकेज को समझना होगा, अर्थात जब पेशाब में प्रोटीन जाने लगता है उसे हम प्रोटीन लीकेज या प्रोटीनयूरिया कहते हैं। प्रोटीन लीकेज की शुरुआत होते ही धीरे धीरे पैरों में सूजन आने की शुरुआत भी हो जाती है, अर्थात प्रोटीन लीकेज के शुरुआती लक्षण हमें पैरों में सूजन के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे प्रोटीन लीकेज का स्तर बढ़ता जाता है, ठीक वैसे ही पैरों की सूजन का स्तर भी बढ़ता जाता है और आगे जाकर यह स्थायी रूप से बने रहने लगता है। पेडल एडिमा के कारण भविष्य में क्या क्या समस्याएं हो सकती है? लंबे समय से पैरों में सूजन के बने रहने के चलते किडनी की कार्य क्षमता कम होने लगती है, जिसके कारण ब्लड में यूरिया, क्रेटिनिन और पोटेशियम का स्तर बढ़ने लगता है, जो कि किडनी फेल्यूर को दर्शाता है। इसलिए पैरों की सूजन को कभी भी नजरअंदाज न करें। जब भी पैरों में सूजन आए तो तुरंत ब्लड व यूरिन की जांचें करवाएं और समय रहते पैरों की सूजन का उपचार लेना शुरू कर दें। कौन कौन सी स्थितियों में आपको ब्लड व यूरिन टेस्ट करवाने चाहिए? पैरों में सूजन आने पर, सुबह उठते समय चेहरे पर सूजन होने पर, शरीर में सूजन बार बार आने पर, लंबे समय से सूजन बने रहने पर, तलवों में पीलापन या सफेदपन आने पर, कमर दर्द व कमजोरी होने पर। पेडल एडिमा होने पर कौन कौन सी जांचें करवाना चाहिए? मरीज में पेडल एडिमा के लक्षण दिखाई देने पर निम्न जांचों को दिए गए क्रम में ही करवाना चाहिए। कंप्लीट यूरिन एनालिसिस, यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, होल एब्डोमेन USG, कंप्लीट यूरिन एनालिसिस टेस्ट। यदि टेस्ट रिपोर्ट में प्रोटीन ट्रेस में या प्लस में आए तब आपको दूसरा टेस्ट यानी यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट से आपको पेशाब में प्रोटीन कितनी मात्रा में जा रहा है इसकी सटीक जानकारी मिलेगी। यदि प्रोटीन जाने की वैल्यू 20 से अधिक आती है तो यह प्रोटीन लीकेज को दर्शाता है। यदि यह वैल्यू 100 से 200 में आती है तो यह प्रोटीन लीकेज की मिडिल स्टेज को दर्शाती है। यदि यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट की वैल्यू 500 से अधिक आती है तो यह प्रोटीन लीकेज की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। जब भी व्यक्ति का अचानक वजन कम होने लगे और कमर में दर्द आए तो व्यक्ति को किडनी फंक्शन टेस्ट और होल एब्डोमेन USG टेस्ट अर्थात पूरे पेट की सोनोग्राफी जरूर करवाना चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट में यूरिया, क्रेटिनिन या पोटेशियम का बढ़ा हुआ आना किडनी फेल्यूर को दर्शाता है। जब भी किडनी फंक्शन टेस्ट में यूरिया, क्रिएटिनिन या पोटेशियम बढ़े हुए आए तो होल एब्डोमेन USG टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि होल एब्डोमेन USG टेस्ट से आपको किडनी में हो रहे बदलावों की सटीक जानकारी मिलेगी। यदि रिपोर्ट में रिनल पैरेन्किमल चेंजेस ग्रेड 1 आता है तो इसका अर्थ है किडनी फेल्यूर की पहली स्टेज है। यदि रिनल पैरेन्किमल चेंजेस ग्रेड 2 आता है तो इसका अर्थ है किडनी फेल्यूर की दूसरी स्टेज है। रिनल पैरेन्किमल चेंजेस ग्रेड 1 और 2 को आसानी से रिकवर किया जा सकता है।
इसलिए समय रहते गंभीरता पूर्वक उपचार लेकर इस बीमारी को यहीं खत्म कर देना चाहिए। यदि रिपोर्ट में रिनल पैरेन्किमल चेंजेस ग्रेड 3 आता है तो इसका अर्थ है किडनी फेल्यूर की तीसरी स्टेज है। यदि रिपोर्ट में किडनी डिजीज या रीनल डिजीज आता है तो यह किडनी फेल्यूर की चौथी स्टेज को दर्शाता है। यहाँ रोगी के पेट में पानी भरने की शुरुआत हो जाती है। किडनी फेल्यूर की चौथी स्टेज को लंबे समय के ट्रीटमेंट और परहेजी भोजन के आधार पर रिकवर किया जा सकता है। यदि रिपोर्ट में एंड स्टेज किडनी डिजीज या एंड स्टेज रीनल डिजीज आता है तो यह किडनी फेल्यूर की 5वीं स्टेज को दर्शाता है, जिसे दवाओं द्वारा मैनेज कर डायलिसिस पर जाने से या किडनी ट्रांसप्लांट पर जाने से रोका जा सकता है, परंतु किडनी को पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है। पैरों की सूजन का आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक निदान। पैरों की सूजन के लिए डॉक्टर कुशवाहा ने आयुर्वेदिक A3 साइरप व होम्योपैथिक H3 साइरप का निर्माण किया है, जो पैर में सूजन आने के कारणों को ठीक करती है, जिससे व्यक्ति में कुछ ही दिनों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगते हैं, जैसे धीरे धीरे पैरों की सूजन का कम होना, धीरे धीरे पैरों में भारीपन का कम होना, पैरों के दर्द का खत्म होना, पैरों का सुन्नपन खत्म होना, तलवों का पीलापन या सफेदी खत्म होना, पैरों की जलन खत्म होना, शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ने लगना। साथ ही आयुर्वेदिक A3 साइरप व होम्योपैथिक H3 साइरप शरीर में आई कमजोरी को खत्म कर शरीर में स्फूर्ति का संचार करती है। आयुर्वेदिक A3 साइरप और होम्योपैथिक H3 साइरप सेवन विधि। H12A साइरप के 2 ढक्कन नाश्ते या भोजन के 1 घंटे पहले लें। H12C साइरप के 2 ढक्कन नाश्ते या भोजन के तुरंत बाद ले। H3 साइरप के 2 ढक्कन नाश्ते या भोजन के 1 घंटे बाद ले। बताई गई विधि से H12A साइरप, H12C साइरप और H3 साइरप का सेवन कम से कम 6 माह तक करें। किडनी संबंधित समस्याओं के लिए डॉक्टर कुशवाहा के आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक फार्मूले। प्रोटीन लीकेज अर्थात एल्ब्यूमिन लॉस के लिए आयुर्वेदिक A2 साइरप और होम्योपैथिक H2 साइरप। हाई यूरिया के लिए आयुर्वेदिक A4 साइरप और होम्योपैथिक H4 साइरप। क्रिएटिनिन के लिए आयुर्वेदिक A8A साइरप और होम्योपैथिक H8A साइरप। हाई पोटेशियम के लिए आयुर्वेदिक A5 साइरप और होम्योपैथिक H5 साइरप। हाई यूरिया और हाई क्रिएटिनिन के लिए आयुर्वेदिक A8B साइरप और होम्योपैथिक H8B साइरप। हाई बीपी के लिए आयुर्वेदिक A30 साइरप और होम्योपैथिक H30 साइरप। शुगर के लिए आयुर्वेदिक A20A साइरप और होम्योपैथिक H20A साइरप। हाई यूरिक एसिड के लिए आयुर्वेदिक A39 साइरप और होम्योपैथिक H39 साइरप। खून की कमी के लिए आयुर्वेदिक A10 साइरप और होम्योपैथिक H10 साइरप। पेट में पानी भरने पर आयुर्वेदिक A12E साइरप और होम्योपैथिक H12E साइरप। डायलिसिस छुड़ाने के लिए आयुर्वेदिक A8C साइरप और होम्योपैथिक H8C साइरप। भूख न लगने पर आयुर्वेदिक A12B साइरप और होम्योपैथिक H12B साइरप। कब्जियत के लिए आयुर्वेदिक A15 साइरप और होम्योपैथिक H15 साइरप। यूरिन इन्फेक्शन के लिए आयुर्वेदिक A1 साइरप और होम्योपैथिक H1 साइरप। प्रोस्टेट की समस्या के लिए आयुर्वेदिक A7 साइरप और होम्योपैथिक H7 साइरप। किडनी स्टोन के लिए आयुर्वेदिक A6 साइरप और होम्योपैथिक H6 साइरप। किडनी की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक A8D साइरप और होम्योपैथिक H8D साइरप। हमारे द्वारा निर्देशित सभी दवाएं साइड इफेक्ट रहित आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक दवाएं हैं। मेडिसिन ऑर्डर करने के लिए आप हमारी डॉक्टर कुशवाहा इंदौर ऐप डाउनलोड करें या 9826163201 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें। साथ ही अब हमारी दवाएं अन्य सभी ऑनलाइन ऐप पर भी उपलब्ध है। आप अपना ऑर्डर वहां से भी कर सकते हैं। नकल से सावधान। हमारी दवाएं डॉक्टर कुशवाहा का रजिस्टर्ड 3D होलोग्राम देखकर ही खरीदें। डॉक्टर कुशवाहा की विशेष दवाओं की जानकारी के लिए डॉक्टर कुशवाहा इंदौर यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आयुष्मान भव हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर, यशवंत प्लाजा, रेलवे स्टेशन के सामने, इंदौर। हेल्पलाइन नंबर 9826163201, 9893054814। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।